जब भी दो देशों के बीच बाउंड्री यानी सीमा रेखा के विवाद की बात आती है, तब सबसे पहले हमारे दिमाग में भारत का सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू कश्मीर राज्य, जो आज दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, या फिर अरुणाचल प्रदेश की भी बात आती है ना। लेकिन आज के समय में हमारी इस दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं। उनमें से ऐसे कई देश हैं जिन देशों का अपने पड़ोसी देशों के साथ किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के उन देशों के बारे में बात करेंगे जिन देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है, कहाँ कहाँ पर ऐसे सीमा विवाद है, किन किन देशों के बीच ऐसे सीमा विवाद है, कब से ये विवाद शुरू है और आज उन सीमा विवाद की स्थिति क्या है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में आज बताऊंगा। ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर, यूरो वगैरह भी, और आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट्स चुनना है और फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपये का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपये है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। यानी कि जैसे आप 400 रुपये का टॉपअप कीजिए और 800 रुपये पाइए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपये पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल और पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। तो आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच सीमा विवाद की। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है रूस यानी रशिया और यहाँ पर है यूक्रेन। अब इस मैप को देखें, ये जो व्हाइट कलर में देश है वो है यूक्रेन और उसकी बगल में ये रूस यानी रशिया है। वैसे इन दोनों देशों का विवाद सदियों पुराना है, पर 2014 तक सब कुछ ठीक था। लेकिन साल 2014 से यह सीमा विवाद काफी बढ़ गया है, जब रूस ने यूक्रेन के इस भाग पर, इस क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ऊपर ये जो एरिया है वो भी यूक्रेन का डोनबास एरिया था, उसे भी रूस ने कब्जा लिया था। इसके बाद से इन दोनों देशों के बीच सीमा रेखा विवाद शुरू है, जो आज भी कायम है। इस कारण अब यूक्रेन अपनी सीमा पर दीवार बना रहा है, ताकि रूस के साथ आवाजाही पूरी तरह नियंत्रण की जा सके। इस दीवार का काम साल 2025 तक में पूरा होने का अनुमान है। इसके अलावा 2020 में इन दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना काफी बढ़ गई थी और आज यूक्रेन ने रूसी लोगों पर अपने देश में आने का प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद चाइना और जापान के बीच सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है चाइना यानी चीन और यहाँ पर है जापान। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में जापान और चाइना का नाम सुनकर सबसे पहला सवाल यही उठा होगा कि इन दोनों के बीच सीमा विवाद कैसे हो सकता है, क्योंकि जापान समुद्र में एक आइलैंड पर बना है जो चाइना की बॉर्डर से बहुत दूर है। इस मैप को देखें, इन दोनों देशों के बीच समुद्र है, जहाँ कुछ ऐसे द्वीप हैं जिन पर कोई आबादी नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पूर्वी चीन सागर में मौजूद ये सेनकाकू द्वीप समूह और ये दियाव द्वीप समूह जापान और चाइना दोनों के बीच विवाद की वजह है। दोनों देश इन पर अपना अधिकार जताते हैं। जापान का कहना है कि जापान की मुख्य भूमि से ये ब्लू लाइन तक का समुद्र में जितने भी आइलैंड हैं वो जापान के हैं, और चाइना का कहना है कि चाइना की मुख्य भूमि से रेड लाइन तक समुद्र में जितने भी आइलैंड हैं वो चाइना के हैं। इस कारण इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है और ये विवाद साल 1895 में शुरू हुआ था और आज भी ये नहीं सुलझा है। उसके बाद है अर्मेनिया और अजरबैजान सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है अर्मेनिया और यहाँ पर है अजरबैजान। अब इस मैप को देखें, इन दोनों देशों के बीच ये नागोर्नो काराबाख नाम के इलाके को लेकर विवाद है। यह इलाका यूं तो अजरबैजान की सीमा में आता है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी
इसे अजरबैजान का ही हिस्सा माना जाता है, लेकिन आर्मेनियाई बहुमत वाले इस इलाके में 1988 से स्वतंत्र शासन है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। इस कारण साल 1988 से लेकर आज तक इन दोनों देशों के बीच विवाद है और साल 2019 में यहाँ पर दोनों देशों की आर्मी आमने सामने हो गई थी, जिसमें कई सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद हमारे भारत और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद। भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड मैप में कहां पर आते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। इस मैप को देखें, ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पहले यह पूरा राज्य जम्मू कश्मीर राज्य था। तो साल 1947 में आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद की वजह बना हुआ है। आज़ादी के समय कश्मीर के राजा द्वारा कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ था। इस कारण पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया और ये जो पिंक कलर का एरिया है पाकिस्तान के इस तरफ का, वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया। यह हुआ था 1947 में। तब से लेकर आज तक कश्मीर का यह भाग, जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना हुआ है। उसके बाद टर्की और ग्रीस के बीच सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहां पर है टर्की और यहां पर है ग्रीस। अब इस मैप को देखें, इन दोनों देशों के बीच तनाव की वजह कोई जमीन नहीं है, बल्कि समुद्र का पानी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रीस और टर्की के बीच भूमध्य सागर है। जब तक पता नहीं था कि इन दोनों देशों के बीच जो समुद्र रही है उसमें कुछ जरूरी खनिज है, तब तक इन दोनों देशों के बीच शांति थी। लेकिन जब पता चला, यानी अनुमान है कि इस सागर के पूर्वी हिस्से में 2 अरब बैरल तेल और 4000 अरब क्यूबिक मीटर गैस के भंडार हैं, तब से ये दोनों देश इस समुद्र पर अपना अपना हक जताने लगे और अब ये दोनों इस समुद्र पर अपना अधिकार चाहते हैं। इस कारण यह विवाद शुरू हुआ था, जो आज भी कायम है। इसके बाद चाइना और भूटान के बीच सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर है भूटान। दोनों हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। साल 1950 से पहले भूटान और चाइना दोनों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी, क्योंकि इन दोनों के बीच तिब्बत नाम का एक देश था तब। लेकिन 1950 के आसपास चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से भूटान और चाइना दोनों पड़ोसी देश बन गए। अब इस मैप को देखें, चाइना भूटान के 3 अलग अलग एरिया को चाइना का हिस्सा मानता है। एक तो यह डोकलाम, जिस बारे में आपने सुना ही होगा, दूसरा है जकारलुंग और तीसरा है पसामलुंग। वैसे ये एरिया भूटान में है, लेकिन चाइना इन पर अपना हक जता रहा है कि भूटान के इस 764 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर चाइना का अपना अधिकार है। इस कारण इन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। उसके बाद इजराइल और सीरिया के बीच सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है इजराइल और यहाँ पर है सीरिया। अब इस मैप को देखें, इस तरफ ऑरेंज कलर में इजराइल है और इस तरफ ऑरेंज कलर में सीरिया है। अब साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही इन दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। सीमा विवाद के चलते ये दोनों देश 3 बार एक दूसरे के साथ युद्ध भी लड़ चुके हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच ये जो एरिया है गोलन हाइट्स, इसे लेकर दोनों के बीच विवाद है। इसी कारण तो सीरिया ने आज तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। उसके बाद है टर्की और साइप्रस सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है टर्की और यहाँ पर है साइप्रस। अब इस मैप को देखें, मेडिटेरियन सी में ये जो पूरा आइलैंड है वो है साइप्रस, लेकिन इस आइलैंड के 2/3 दक्षिणी हिस्से पर यानी इस भाग पर ग्रीस अपना हक जता रहा है और उत्तरी साइप्रस में 1/3 हिस्से पर यानी इस भाग पर टर्की अपना हक जता रहा है। इस कारण एक छोटा सा आइलैंड विभाजित किया गया है। लेकिन आज मौजूदा समय में टर्की को छोड़कर दुनिया के सभी देशों की सरकारें और संयुक्त राष्ट्र भी साइप्रस के इस पूरे द्वीप पर साइप्रस देश की संप्रभुता को मान्यता देते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो इस कारण साइप्रस को लेकर भी यह विवाद बना हुआ है। उसके बाद सूडान और साउथ सूडान के बीच सीमा विवाद। इस वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है सूडान और यहाँ पर है साउथ सूडान। अब इस मैप को देखें, साल 2011 से पहले यह पूरा एक ही देश था सूडान, लेकिन फिर इस देश में सिविल वॉर हुआ
और 2012 में इनमें से एक अलग देश बना जो साउथ सूडान के नाम से आज जाना जाता है। इस मैप में नीचे जो ब्लू कलर में है वो है साउथ सूडान और ऊपर वाला सूडान। अब इन दोनों की सीमा रेखा पर तेल के भंडार है। यहाँ पर ये जो येलो कलर में एरिया है अबाई नाम का, उसमें तेल के भंडार है। इस कारण दोनों देश इस एरिया पर अपना अपना हक जता रहे हैं। इस कारण इन दोनों देशों के बीच इस सीमा विवाद बना हुआ है। उसके बाद 10वां और आखिरी सीमा विवाद हमारे भारत और चाइना के बीच में। वैसे इस बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आप सब इस बारे में अच्छे से जानते हैं। इस मैप को देखें, इसमें यहाँ पर ये जो रेड कलर में अक्साई सीन है वो है तो हमारे भारत का एरिया, लेकिन 1962 के युद्ध में चाइना ने इसे हमसे हड़प लिया था। तब से लेकर आज तक ये चाइना के कब्जे में है। इस कारण चाइना यहाँ अक्साई चीन से लद्दाख के छोटे मोटे एरिया पर हमेशा अपना दावा करता रहता है कि ये एरिया हमारा है, वो एरिया हमारा है। और उस तरफ यहाँ पर भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है, तो इसे लेकर भी चाइना दावा करता है कि ये एरिया पहले तिब्बत का था और आज तिब्बत चाइना का भाग है, तो अरुणाचल प्रदेश भी हमारे चाइना का हिस्सा है। इस कारण यहाँ पर भारत और चाइना के बीच विवाद बना रहता है। अब भारत और चाइना के बीच करीब 3440 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिस पर कई झीलें और पहाड़ हैं। इस वजह से नियंत्रण रेखा को भी ठीक से परिभाषित करना मुश्किल है। इस कारण चाइना हमेशा भारत के एरिया पर अपना दावा करता रहता है। तो दुनिया भर में जो सीमा विवाद चल रहे हैं उनमें से ये कुछ बड़े बड़े सीमा विवाद थे। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।